नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वर्ष का जो बजट है वो आ चुका है। तमाम लोगों की जो अपेक्षाएं थी, अब लोग देख रहे हैं कि इस बजट में मेरे लिए क्या उम्मीदें जो मैंने रखी थी वो पूरी हुई हैं, नहीं हुई हैं। हम इस समय एसोचैम की ओर से बजट पर जो परिचर्चा थी उस पे आयोजित एक कार्यक्रम में हैं और मेरे साथ तमाम हम आपको अपनी रिपोर्टों में दिखा रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग हैं वो बजट को किस तरीके से देखते हैं। तो शिक्षा क्षेत्र में एक अहम हस्ती इस समय मेरे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात साक्षी पर और मैं चाहूँगा कि सर एक बार अपना परिचय आप खुद ही दे दें। नमस्कार, मैं कुंवर शेखर विजेंद्र हूँ, कुलाधिपति शोभित विश्वविद्यालय और अध्यक्ष राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एसोचैम। जी सर, ये जो बजट आया है और ख़ास तौर पर हम जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो आप कैसे देखते हैं इस विषय को, इस बजट को, कि शिक्षा क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाएगा ये? शिक्षा के क्षेत्र में यदि मैं इस बजट को देखता हूँ, एक अच्छा बजट है, प्रयास किया गया है अच्छा, क्योंकि जहाँ हम एआई एक्सीलेंस सेंटर की बात कर रहे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी हम बातें कर रहे हैं, वहाँ हम 5 नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की भी बातें कर रहे हैं, वहाँ प्रधानमंत्री रिसर्च स्कॉलरशिप की भी बातें कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग इन मेडिकल एजुकेशन की भी बातें कर रहे हैं और यहाँ तक आंगनवाड़ी को मजबूत बनाने की बातें भी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि इससे मदद तो मिलेगी ही, क्योंकि आज का जो सबसे बड़ा चैलेंज है जिस बारे में माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बात की, वो एमएसएमई और स्किलिंग को लेकर है। इंडस्ट्री एकेडमिया तब साथ आएंगे जब एकेडमिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मदद करेंगे। उम्मीद मैं ये भी करता था कि कुछ जो प्राइवेट सेक्टर में शिक्षा के बड़े प्लेयर्स हैं उन्हें भी कहीं काउंट किया जाए। अभी हम आईआईटी और आईएससी तक रुके हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ जब राज्यों का बजट आएगा उसमें इस विषय पे ध्यान भी दिया जाएगा और जब पूरा डॉक्यूमेंट आएगा तब उसे हो सकता है इन बिटवीन लाइंस हमें कुछ और भी मिल जाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा सर कि आईआईटी की बात हो जाती है, मेडिकल सीट्स बढ़ाने की बात हो जाती है और ख़ासतौर पर जब हम देखते हैं कि एडमिशन प्रक्रिया शुरू होती है तो जो छात्र हैं वो विदेशों में भागते हैं और ग्लोबल रैंकिंग की अगर बात करें तो भारतीय विश्वविद्यालय या जो अन्य संस्थान हैं वो बड़ा पीछे लगते हैं। आपको लगता है कि जो भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आ चुकी है 2020 में, अब हम आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि तमाम तरह से कभी पेपर लीक का विषय आता है, कभी कई और विषय आते हैं, तो हमको लगता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं सर। देखिए, आपके बहुत सारे सवाल आपने एक साथ कर दिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जब मैं बात करता हूँ, पिछले 5 सालों में देश में बहुत बदलाव आया है। जब हम कहते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं विश्व में, हमें ये मानना और जानना होगा कि हमें सिर्फ 75 साल हुए हैं इस शिक्षा नीति को लिए हुए जिस पर हम आज हैं, चाहे वो हमारे विश्वविद्यालय हों या अदरवाइज हों। तो एक छोटा सा पीरियड है। हम कहते हैं हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, कोई 100 साल, कोई 200 साल, कोई 400 साल पुराना है। बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश में बच्चे जो जा रहे हैं, विदेश में जाना आज बुरा नहीं है, क्योंकि ग्लोबल सिटीजन बनना पड़ेगा। वापस आना इम्पॉर्टेंट है और आज वो हो रहा है। हम सरकार से उम्मीद भी कर रहे थे और आपके माध्यम से भी मैं दोबारा से उस विषय को कहना चाहूँगा। प्री बजट भी जब मैं बात कर रहा था इसे कह रहा था, जो विश्वविद्यालय, जो संस्थान विदेशी बच्चों को अपने यहाँ लाते हैं उसके लिए एफर्ट करते हैं, उन्हें इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। दूसरा, हमें अपनी एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने के लिए तो जो एलाइड सर्विसेज पे जीएसटी लगता है, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन पे जीएसटी एप्लीकेबल है, रिसर्च इक्विपमेंट पे जीएसटी एप्लीकेबल है, एडटेक टेक्नोलॉजीज़ पे जीएसटी एप्लीकेबल है, उसे कहीं ना कहीं हमें एक बार दोबारा से एड्रेस करने की आवश्यकता है, तब ये बदलाव आएगा। जी सर, हर बजट में व्यक्ति ये देखता है कि मुझे आयकर में क्या राहत मिली, क्या ये महंगाई कम करने वाला बजट है, क्या ये नौकरियों के अवसर बढ़ाने वाला बजट है। आयकर का तो सर सामने आ गया, अब आप बताइए कि महंगाई कम होगी इस बजट को देखकर और नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे क्या? देखिए, ना तो मैं ज्योतिषी हूँ ना मैं आयकर एक्सपर्ट हूँ, शिक्षा की बातें कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है जब शिक्षा बढ़ती है तो बेरोज़गारी कम होती है, महंगाई कम होती है, कंज्यूमेबल चीज़ें बढ़ती हैं। देश को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज़्यादा जाने की ज़रूरत है और उसे लेके बहुत सारे मेजरमेंट आज डिक्लेयर किए गए, स्पेशली एमएसएमई को लेकर, तो बदलाव तो आएगा ही। बदलाव आएगा जी। तो बदलाव लाने के लिए प्रधानमंत्री भी कृत संकल्प हैं और विकसित भारत की बात की जाती है, आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है। आज का बजट इन दोनों लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कितना सहायक होगा सर, संक्षेप में?
इससे मदद मिलेगी। देखिए, जहाँ विकास की बात है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री है, आम आदमी का जीवन है, शिक्षा है, स्किलिंग है, उन सारी चीज़ों को एड्रेस करने की बात कही। मुझे बहुत खुशी हुई जब एग्रीकल्चर से शुरुआत हुई। ठीक, तो विकसित तो भारत को होना ही है, आपको हमें ही बनाना है और बजट मददगार उसमें होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।